नवरात्र वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 प्रत्यक्ष या प्रकट नवरात्र, अश्विन नवरात्र और चैत्र नवरात्र, और 2 अप्रत्यक्ष या गुप्त नवरात्र, आषाढ़ नवरात्र और माघ नवरात्र। इन नवरात्रों के अवसर पर प्रकृति में विशेष परिवर्तन होता है और फिर ऋतुएं धीरे धीरे करवट लेती हैं, अपना रूप बदलती हैं। क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और फिर बसंत ऋतु आती है। इन परिवर्तित होने वाली ऋतुओं का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है और उस परिवर्तन को सहन करने, उनके प्रति अनुकूलन विकसित करने के लिए हमें अपने आहार विहार में परिवर्तन करना पड़ता है। संयम साधना होता है और इस साधना का प्रशिक्षण व अनुशासन मिलता है नवरात्र से। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए नवरात्र पर्व पर विशेष प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है चेतना के परिष्कार की नवरात्र साधना। मित्रों, शक्ति उपासना व शक्ति अर्चन का पर्व है नवरात्र। नवरात्र के 9 दिन वर्ष के सर्वाधिक पवित्र दिवस माने जाते हैं। इन 9 दिनों की रात्रियां कुछ विशेष ऊर्जा प्रदायनी होती हैं, इसीलिए इन्हें नवरात्र कहा जाता है। वर्ष के इन दिनों का भारतीय धर्म एवं दर्शन में ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इन्हीं दिनों में बहुत सारी दिव्य घटनाओं के घटित होने का आख्यान हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। नवरात्र साधना पर्व है। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना के संदर्भ में 2 बातें विशेष रूप से कही हैं। 1, साधना से सिद्धि की प्राप्ति होती है और 2, साधना से शुद्धि मिलती है। साधना एक तपश्चर्या है जिसके बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन सभी आयामों का लक्ष्य एक ही है, शुद्धि प्रदान करना, परिष्कृत करना। जिसने अपना जितना परिष्कार कर लिया वह उतनी ही तीव्रता से सिद्धि की ओर बढ़ता जाता है, लेकिन जिसने बिना परिष्कार के सिद्धि की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो अशुद्धियाँ उनके जीवन के लिए विध्वंसक बन जाती हैं और उसके विनाश का कारण बनती हैं। अशुद्ध व अपवित्र पात्र में दूध आदि शुद्ध पेय डालने से वह दूध भी पीने योग्य नहीं रहता, और यदि उसे पी ही लिया जाए तो नुकसान ही होता है। उसी तरह दिव्य व पवित्र शक्तियाँ यदि अयोग्य व कुपात्र व्यक्ति को मिल जाएं तो वह उनका सदुपयोग नहीं कर पाता, उनका दुरुपयोग ही करता है, और वे शक्तियाँ उसके लिए लाभकारी न होकर विध्वंसक हो जाती हैं और उसे नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए साधना के क्षेत्र में साधक का प्रयास हमेशा आत्म परिष्कार के लिए होना चाहिए, क्योंकि जिन जिन आयामों में साधक की शुद्धि होती जाती है उन आयामों की शक्तियाँ उसे स्वतः ही मिलती चली जाती हैं। अतः दैनिक उपासना के क्रम में भी सबसे पहले पवित्रीकरण और आचमन किया जाता है, ताकि हम मन, वाणी, अंतःकरण से पवित्र बने, सदपात्र बने और शक्ति ऊर्जा को धारण करने के योग्य बन सकें। वर्तमान में हमने चाहे जितनी भी शक्तियों के आयाम खोज लिए हैं, लेकिन शुद्धि के अभाव में हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर ही प्रदूषण इतना भरा हुआ है कि वह विभिन्न तरह की मानसिक व शारीरिक बीमारियों के रूप में उभर रहा है, और उसी प्रदूषण का परिणाम है कि आज हमारी प्रकृति माता इतनी प्रदूषित हैं, क्योंकि अंदर का प्रदूषण ही बाहर निकलता है। हमारे अंदर के विचार व भाव ही बाहर परिलक्षित होते हैं और हमारे कार्यों पर उनका प्रभाव पड़ता है। आज सब जगह प्रदूषण अपने विभिन्न रूपों में संव्याप्त है और इस प्रदूषण को दूर करने के विभिन्न उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक मनुष्य अपने वैचारिक प्रदूषण को दूर करने के उपाय नहीं करता, तब तक बाहर का प्रदूषण दूर करने के सभी उपाय व्यर्थ होंगे। और इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का उपाय है आत्म साधना, और इस आत्म साधना को तीव्र गति देने वाला समय है नवरात्र। हमारे ऋषि मुनियों ने
पर्व त्योहारों को भी साधना से जोड़ा है, ताकि इन पर्वों के दौरान प्रकृति में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को धारण करने योग्य हम बन सकें। अशुद्धि व अपवित्रता को स्वयं से दूर कर सकें और तन मन व अंतःकरण को योग्य, समर्थ व सक्षम बना सकें। नवरात्र में माँ आदिशक्ति के विशेष 9 रूपों की उपासना की जाती है। इनका प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है, द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी है, तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा है, चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा है, पंचम स्वरूप स्कंद माता है, षष्ठ स्वरूप कात्यायनी है, सप्तम स्वरूप कालरात्रि है, अष्टम स्वरूप महागौरी है और नवम स्वरूप सिद्धिदात्री है। आदिशक्ति के ये 9 स्वरूप चेतना के 9 आयाम हैं, जिन्हें साधक तब महसूस करता है जब वह चित्त शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरता है। शक्ति के इन 9 रूपों का आधार केंद्र उसके सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्र होते हैं, जो साधना के दौरान जागृत होते हैं। चेतना के प्रथम आयाम में साधक का मन मूलाधार चक्र में स्थित होता है। इस आयाम में साधना का मुख्यतः प्रारंभ होता है। इस आयाम की देवी माँ शैलपुत्री हैं। शैलपुत्री यानी जो पाषाण को, जड़ता को भेद कर प्रकट हुई हों। इस आयाम में साधना करने से साधक का मन जागृत होता है, तमस रूपी जड़ता का समन होता है, मन निश्चल होता है और काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर उसे विजय प्राप्त होती है। चेतना के द्वितीय आयाम में साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस आयाम की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हैं। ब्रह्मा यानी परम तत्व, चारिणी यानी आचरण करने वाली। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचारिणी माँ परम तत्व में लीन रहने वाली व तपश्चर्या का आचरण करने वाली हैं। इस आयाम में अवस्थित मन तप में निमग्न होता है और उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। चेतना के तृतीय आयाम में साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है। इस आयाम की देवी चंद्रघंटा हैं। इन्हीं की कृपा से सृष्टि में पहला नाद हुआ। इस आयाम में साधना करने से साधक दिव्य ध्वनियों का श्रवण करता है और उसके उपरांत परम आनंद में निमग्न होता है। चेतना के चतुर्थ आयाम में साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इस आयाम की देवी कूष्मांडा हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से अंड अर्थात ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा कहा गया। इस आयाम में पहुँचने से साधक विभूतियों को प्राप्त करता है। चेतना के प्रथम आयाम में साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। इस आयाम की देवी स्कंद माता हैं। ये भगवान स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय की माता हैं। इनकी माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इस आयाम में साधक के मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। चेतना के षष्ठ आयाम में साधक का मन आज्ञा चक्र में अवस्थित होता है। इस आयाम की देवी कात्यायनी हैं। प्रसिद्ध महर्षि कत्य के पुत्र ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती पारंबा की घोर तपस्या की और उनसे अपने घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का आग्रह किया। ऐसा कहते हैं कि महिषासुर का उत्पात बढ़ने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के तेज के अंश से देवी कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में पैदा हुई। इस आयाम में साधक का मन शक्ति संपन्न बनता है और वह आंतरिक विकारों का समन करता है। चेतना के सप्तम आयाम में साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। इस आयाम की देवी कालरात्रि हैं। इनका स्वरूप देखने में अत्यंत भयावह वर्णित है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इस आयाम में साधक के मन के विकारों का समन होता है। चेतना के
अष्टम आयाम में साधक का मन विकारों से रहित हो जाता है और उसे महागौरी की कृपा प्राप्त होती है, जिनका वर्ण गौर है। विकारों से रहित होने पर साधक का चित्त भी निर्मल व पवित्र हो जाता है और वह योग्यता व पात्रता को उपलब्ध होता है। चेतना के नवम आयाम में साधक को माँ सिद्धिदात्री की कृपा मिलती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इस आयाम में साधक अपनी साधना को संपूर्ण कर लेता है और सिद्धि को प्राप्त करता है। चेतना के इन 9 आयामों की यात्रा में गायत्री मंत्र के 9 अक्षर बहुत बड़ा संबल बनते हैं और चेतना का परिष्कार करते हैं। इस तरह नवरात्र साधना चेतना के 9 आयामों के परिष्कार की साधना है। जय दुर्गे माँ। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।